माय चैनल स्टडी मोड। मैं हूं मौसमी पाल और आज मैं आप सबको बताऊंगी एक मेथड, एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताऊंगी। एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक के बारे में आज मैं बताऊंगी, जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर्स का एलसीएम आसानी से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं और इसके लिए आपको पेन या पेपर की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेथड हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे करके अगर अच्छा सपोज 3 नंबर्स आर गिवन तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घर घर बना के फिर हम लोग एलसीएम निकालते हैं फाइनली। बट द थिंग इज़ दैट मैं आज आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जहाँ पे ऐसा मतलब पेन और पेपर की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी जल्दी आप निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ये कंसेप्ट आप लोगों को समझाती हूँ। लेट मी ओपन द लाइव बोर्ड नाउ। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा वाइट बोर्ड बिल्कुल भी आपके सामने रेडी है और मैं जो अभी आपको सिखाऊंगी वो है एलसीएम। अब एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है कि नहीं। एल फॉर लीस्ट, C for common, M for multiple। HCF का भी ट्रिक मैं सिखाऊंगी, बट बिफोर दैट लेट मी डिस्कस अबाउट द LCM, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब सबसे छोटा मल्टीपल जो 2 या 3 नंबर में कॉमन है। ठीक है, जैसे कि हम पकड़ते हैं कोई भी 2 नंबर, ठीक है, उसका मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल मतलब क्या होता है, फैक्टर की बात मैं नहीं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल। मल्टीपल जैसे कि सपोज इफ आई कंसिडर 12, ओके लेट मी इरेज दिस वन फर्स्ट। मैं थोड़ा ये मिटा देती हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। अगर मैं कहूँ कि 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12 का मल्टीपल मतलब 12 का टेबल हम पढ़ेंगे, है ना। 12 1 is 12, 12 2 is 24, 12 3 is 36, 12 4 is 48, 12 5 is 60, 12 6 is 72, 12 8 12 6 72, 12 7 84, then 12 8s are 96, 12 9s are 108, 12 10s are 120. So all these numbers are what? These are multiples of 12. ठीक है, तो मल्टीपल ये हो गया। अब सोचिए और एक नंबर मैं लेती हूँ, जैसे कि लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। 20 ले रही हूँ मैं, ठीक है। अब 20 का अगर मैं मल्टीपल लिखूँगी तो कैसे लिखूँगी? आई विल राइट 21 is 20, 22 is 40, 23 is 60, 24 is 80, 25 is 100, 26 is 120, 27 is 140, 28 is 160, 29 is 180, 20 10s are 200. So all these numbers are multiples of 20. ठीक है, अभी भी शॉर्ट ट्रिक नहीं आया है। मैं अभी जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एलसीएम को हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है। फिर मैं ग्रेजुअली जब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये शॉर्ट ट्रिक मैं अप्लाई कर कैसे रही हूँ। ठीक है, तो आगे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो देखिए, तो मैंने 2 नंबर का मल्टीपल निकाल लिया। ठीक है, एलसीएम का जो मैंने कहा था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल मैंने 2 नंबर का लिख दिया। अब मुझे देखना है कॉमन मल्टीपल। तो ये दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है देख लीजिए। पहले है 60, ठीक है, 60 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। ओके, फिर देखिए 120, ठीक है, तो 120 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। ठीक है, तो मैंने कॉमन मल्टीपल भी इन दोनों का निकाल लिया। ठीक है, कॉमन मल्टीपल। अब मुझे क्या देखना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बिकॉज एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो 60 और 120 दोनों ही कॉमन मल्टीपल है। इसमें से सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? सबसे छोटा मल्टीपल है 16, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा एलसीएम ऑफ 12 and 20। तो ये हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल का
जो फंडा वो। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि कैसे करना है। तो जनरली हम लोग क्या कैसे करते हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ। जनरली हम लोग ऐसे करके घर बना के करते हैं कि नहीं, देख लीजिए ऐसे करके हम लोग करते हैं। 2 नंबर लिख लेते हैं 12 and 16। इन दिस वे वी जनरली राइट। ओके, लेट मी टेक 20 बिकॉज आई टुक 20 ओवर देयर, तो मैं 20 ही यहाँ पे ले लूँगी। ओके, सो 12 and 20 मैं लिख देती हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20। फिर से हम लोग क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16। तो ये हम लोग प्रोसेस जनरली फॉलो करती हैं। लेकिन हमने क्या कहा था, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैं ये वाला मेथड फॉलो नहीं करूँगी। ओके, बिकॉज फॉर दिस वी हैव टू यूज़ अ पेन एंड पेपर, और ये सब इतना कुछ करना पड़ता है। तो हम लोगों को एकदम शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालना है, चलिए मैं वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल कि 12 और 20 अगर मैं देख रही हूँ, 2 नंबर है, इसमें से बड़ा नंबर कौन है उसको पहले कंसिडर करना पड़ेगा। तो 20 इज़ ग्रेटर दैन 12, ठीक है। तो 20 को मैं कंसिडर करूँगी। अब क्या है, देखिए 20 अगर 12 मतलब 12 जो है वो 20 से नहीं कट होगा। मतलब आई वांट टू से दैट 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 20, है कि नहीं। तो मुझे क्या करना है, 20 का मल्टीपल को देखना है एक एक करके। जी नेक्स्ट मल्टीपल 20 का जो नेक्स्ट मल्टीपल है वो मतलब और एक जो नंबर है उससे डिवाइड होता है या नहीं। 20 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 40। तो देखिए 40 को हम 12 से डायरेक्टली काट नहीं कर सकते, मतलब रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मल्टीपल 20 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 16, है कि नहीं। तो देखिए 60 को हम बड़ी आसानी से 12 से कट कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट 12 5 ज़ा 60। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 60, आंसर हो जाएगा 60। तो मैंने क्या कहा प्रोसेस में कि कोई भी 2 नंबर का अगर एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है, 2 नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है उसको देखना है। यहाँ पे देखिए 12 और 20 में 20 इज ग्रेटर दैन 12। तो अगर 20 12 से कट हो जाता है तो वो ही एलसीएम हो जाएगा। बट इफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय द अदर नंबर, बाय द स्मॉलर नंबर, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक आउट द नेक्स्ट मल्टीपल। तो यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीपल 20 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 40। 40 को भी हम लोग 12 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला मल्टीपल ऑफ 20 हम लोगों को देखना है। यहाँ पे 20 का नेक्स्ट मल्टीपल है 60। तो ये जो 60 है ये completely divisible by 12, that is the other smaller number। तो यहाँ पे 60 हो गया LCM, ठीक है। चलिए और एक अगर सेट लूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 12 and 16। जो प्रीवियस नंबर्स में ली थी वो था 12 and 20। नाउ आई एम टेकिंग 12 and 16। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या कहा था, आउट ऑफ दिस 2 नंबर आप लोगों को देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे 16 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 बड़ा है, बट 16 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 12। तो 16 का नेक्स्ट जो मल्टीपल है, 16 2 से कितना होता है, 32, है कि नहीं। तो 32 तो 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम लोग एलसीएम नहीं पकड़ेंगे। 16 3 ज़ा हाउ मच, 16 3 ज़ा 48, है कि नहीं। तो 48 जो है, 48 और 12 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, है कि नहीं। सो 48 विल बी द एलसीएम ऑफ 12 and 16। सो यहाँ पे आंसर निकल के कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 48। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। चलिए और एक सेट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट सेट मैं फिर से 12 ले रही हूँ, लेकिन नंबर को चेंज कर रही हूँ, 15 ले रही हूँ। देखिए 12 और 15 में कौन सा नंबर बड़ा है, 15 बड़ा है, बट 15 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 12, ठीक है। जस्ट देखना है। सपोज अगर हम लोग देखते हैं 3 and 15, अगर 3 and 15 होता है तो वो तो बहुत ईजी हो जाता है। 3 and 15 अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे सिंस 15 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ पे हम लोग आंखें बंद करके डायरेक्टली वी कैन राइट 15 विल बी द एलसीएम ऑफ 3 and 15। बट इन दिस केस मतलब 12 और 15 के केस में 12 मतलब 15 से कम्प्लीटली भी डिविजिबल नहीं है। तो हमें क्या देखना है, जो नंबर बड़ा है, यानी कि 15 की बात मैं कर रही हूँ, तो 15 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 15 का नेक्स्ट मल्टीपल है 15 2 ज़ा 30,
ठीक है, लेकिन 30 भी 12 से डिविजिबल नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, 15 3s 45, सो 45 भी 12 से नहीं जाएगा, तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, 15 4s 60, तो 60 जो है वो 12 से अच्छे से चला जाएगा, तो यहाँ पे 12 और 15 का एलसीएम निकल के कितना आ जाएगा, इट विल बी 16। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो चलिए नेक्स्ट और एक नंबर मैं ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो जाए। और या अब मैं क्या करूँगी, अब मैं थोड़ा नंबर्स को इंक्रीज़ कर रही हूँ, मैं 4 नंबर ले रही हूँ, 4 12 16 एंड 24। दिस नंबर्स आई एम गोइंग टू टेक 4 12 16 एंड 24। तो मैंने क्या कहा था, पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है कि जो जितने भी नंबर्स हो उसमें से सबसे बड़ा सा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए 24 इज़ लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर नंबर्स, है कि नहीं 24। तो 24 को कंसिडर करके बाकी नंबर्स को देखते जाना है। तो देखिए 4 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 24, ठीक है, तो इसको लेके टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है 12 इज़ ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 24, सो 12 को भी हम लोग नहीं सोचेंगे 12 को लेके, बट 16 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24, ठीक है। तो 16 के वजह से हम लोगों को क्या करना है, 24 को हम लोग एलसीएम नहीं मानेंगे, हम लोगों को 24 का नेक्स्ट जो मल्टीपल है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो 24 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 24 2s 48, ठीक है। अब ये जो 48 है ये 16 से जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 48। और एक चीज़ भी हमेशा याद रखना, हमने 4 और 12 को फिर से चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर 4 और 12 24 से जा रहा है, इसका मतलब उसका जितने भी मल्टीपल्स होगा, जैसे कि 24 2s 48 और 24 3s whatever number you will get, so whatever multiples you will get, all the multiples will also be divisible by this numbers, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 4 और 12 को उतना कंसीडर नहीं किए, क्योंकि 4 एंड 12 आर ऑलरेडी डिविजिबल बाय 24, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो इतने बड़े नंबर्स का जब सेट रहेगा तब देखना है कौन कौन नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, जो लार्जेस्ट नंबर है उससे, तो उसको हम लोग कट करके निकाल देंगे। जो डिविजिबल नहीं है उसके लिए हम लोग वेट करेंगे, और जो लार्जेस्ट नंबर है उसका हम लोग मल्टीपल्स को निकालते जाएंगे और देखेंगे कि जो नंबर है वो कब इससे डिविजिबल होगा। तो चलिए अब मैं फिर से और एक नंबर ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो जाए। जैसे कि मैं ले रही हूँ अभी 3 6 और 9, ठीक है, 3 6 और 9, दिस 3 सेट्स ऑफ नंबर्स आई एम गोइंग टू टेक नाउ। तो देखिए इस 3 नंबर्स में कौन सा लार्जेस्ट है, 9 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अब देखिए 9 को अगर मैं कंसिडर करूँ तो 3 is completely divisible, that's why I am just cancelling this number कि 3 completely divisible है। तो चिंता करने की बात है 6 को लेके, क्योंकि 6 completely divisible नहीं है, 9 से एक रिमाइंडर रह जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि 9 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है। तो 9 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 2 is 18, ठीक है। तो 18 जो है ये तो मल्टीपल निकल के आ गया है, तो ये 6 से 18 completely कैंसिल हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आंसर। ओके, सो 3 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 18। देखिए ये जो मतलब ऐसे घर बना के हम लोग करते थे उसमें कितना सारा टाइम लग जाता था। हम लोग ऐसे करते 3 1 3 3 2 6 3 3 9, ऐसे करके हम लोग निकालते थे, फिर ऐसे करते थे 3 2 6 6 3 18। तो इतना बड़ा प्रोसेस अभी आप लोगों को करना नहीं है, बस ये शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करके पूरा चीज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को भी आसान हो जाए और आप लोग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जब भी ये कुछ एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाए तो आप लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब मैं 3 नंबर्स ले रही हूँ, 4 12 एंड 20। सो आफ्टर टेकिंग दिस 3 नंबर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आउट ऑफ these 3 numbers first you have to see which number is the largest. So यहाँ पे 20 है सबसे बड़ा, तीनों नंबर में 20 सबसे बड़ा है। फिर इसको कंसिडर करने के बाद बाकी नंबर इससे जा रहा है कि नहीं वो देखना है। तो 4 completely divisible, तो इसको मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद मुझे देखना है 12। देखिए 12 तो completely divisible नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जो लार्जेस्ट नंबर है दैट इज़ 20, उसको क्या करना है, उसका मल्टीपल से चेक करना है कि कौन सा जाएगा।
सो 20 का नेक्स्ट मल्टीपल है 40 जो नहीं जाएगा, देन 23 ज़ा 60 जो कि यस इट विल गो। तो हमारा आंसर निकल के क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60। सो 4, 12 एंड 20 का जो एलसीएम है वो निकल के आ गया है 60। तो ये देखिए ये तो नॉर्मल टाइप का है। तो अभी मैं एक ऐसा कम्बिनेशन का नंबर दिखाऊंगी जहाँ पे हो सकता है कोई प्राइम नंबर रहे, ठीक है। तो लेट मी टेक दैट सेट। सो द सेट इज 6, 11 एंड 12, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में एक प्राइम नंबर भी है जो कि है 11, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेम मेथड वी विल अप्लाई, सेम मेथड, कोई अलग सा मेथड नहीं है। ये तीनों नंबर में कौन सा बड़ा है, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है। तो 6, 11 एंड 12 में सबसे बड़ा है 12, ठीक है। अब मुझे देखना है 12 किससे जा रहा है, तो 6 से ये कंप्लीटली चला जाएगा, तो 6 को लेकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 11, ये जो 11 आप देख रहे हैं, आप जितने भी मल्टीपल्स निकालते जाइए, 12 2 ज़ा 24 या 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, ऐसे करके आप निकालते जाइए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब फ़ायदा तो होगा बट द थिंग इज़ दैट वो बहुत प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब भी आप देखेंगे ऐसे को प्राइम नंबर्स का सेट आ जाए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ को प्राइम नंबर्स, लेट मी टेल यू फर्स्ट। को प्राइम नंबर्स मतलब कोई भी दो नंबर जिसमें से सिर्फ एक ही फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर इज देयर, दैट इज़ 1। जब भी एक ही फैक्टर रहता है जो 1 है, उसको हम लोग को प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर कोई दो नंबर है उसमें से एक को प्राइम नंबर ही होना पड़ेगा तभी हम लोग उसको को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ऐसा कोई है नहीं। बट द थिंग इज़ दैट बस हम लोग ये देखना है, जब सपोज हम लोग अगर कंसिडर करते हैं 6 और 7, ठीक है, तो इसमें 6 तो कॉम्पोजिट नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, बट वो दोनों नंबर को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे उसमें से सिर्फ एक ही हम लोगों का कॉमन फैक्टर होगा, वो है 1। तो ऐसे कोई कम्बिनेशन ऑफ नंबर जिसका एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो 1 होता है, उसको हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसे जब चीज़ आ जाएगा तब आपको क्या करना है, मैं ये चीज़ आपको बता देती हूँ। तो देख लीजिए मैंने क्या कहा, जैसे 6, 11 और 12 जब था तो 12 को हम लोग कंसिडर कर रहे थे, 6 तो कम्प्लीटली डिविजिबल, और ऐसे जब को प्राइम नंबर का एक सेट आ जाता है 11 और 12, तो हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्टली दिस टू नंबर्स शुड बी मल्टीप्लाइड। वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स, दो नंबर को बस मल्टीप्लाई करके उसको जब प्रोडक्ट आएगा उसको आप लोग लिखना है। सो 12 और 11 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा निकल के, 12 1 से 12, 2 कैरी 1, 12 1 से 12, 12 प्लस 1 13, सो 132। सो 132 आ जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। आंसर विल बी 132, ठीक है। मैंने बस ये चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि बीच में ऐसा कोई नंबर आ गया जिससे आप लोगों का कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, तो हम लोगों को क्या करना है, वो नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई कंसिडर दिस थिंग कि 5 और 6 का अगर आप कंसिडर करेंगे, इफ़ आई कंसिडर 5 and 6, सो 5 and 6 आर एक्चुअली को प्राइम नंबर्स। तो इनके क्षेत्र में भी आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्टली दिस टू नंबर्स को आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, 5 6 30 एंड दैट विल बी योर एलसीएम, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही सिमिलर टाइप्स ऑफ सेट ऑफ नंबर्स आई विल टेक अगेन। तो नंबर का भी सेट क्या है देखिए, 9 6 13 एंड 18। तो इसको कैसे निकालना है चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आउट ऑफ दिस 4 नंबर्स कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट तो 18 है, ठीक है। अब मुझे देखना है 18 से कम्प्लीटली कौन कौन नंबर डिविजिबल है। 9 डिविजिबल है इसीलिए मैंने कट कर दिया, 6 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, बट 13 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल और कभी हो भी नहीं सकता बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, डायरेक्टली वी विल मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स। सो 18 और 13 को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को कितना निकल के आ जाएगा। देखिए अब लोग वो जो ट्रिक यूज़ किए थे वो मल्टीप्लिकेशन का ये वाला ट्रिक मैं यूज़ करूँगी। सो 8 3 ज़ा 24, 4 कैरी 2, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 8 1 ज़ा 8, ठीक है। सो 2 + 3 5, 5 + 8 13, 3 कैरी 1, 1 × 1 इज़ 1, 1 + 1 2। तो ये जो मेथड मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका आप देख सकते हैं कि
ये जो शॉर्टकट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये 2 डिजिट नंबर का जो शॉर्टकट है वो आप चेक कर सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में ही भी आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके मुझे मिल गया 234। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं लिख दूँगी यहाँ पे 234। सो 234 विल बी द एलसीएम ऑफ दिस। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने तो 8 सेट ऑलरेडी करवा दिया है। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट नंबर को ले लेती हूँ और 2 सेट में और भी दिखाऊंगी आपको। ऐसे बड़े बड़े नंबर्स के अगर रहेंगे तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि 4, 12, 16, 18 एंड 32 दिस नंबर्स आर गिवन। सो नेचुरली हम लोग क्या करते हैं, वैसे घर बना बना के करते हैं, बट हियर व्हाट हैव टू डू, आउट ऑफ दिस 5 नंबर्स पहले हम लोगों को देखना है कि कौन सा लार्जेस्ट है। सो यहाँ पे देखिए कौन सा लार्जेस्ट है, यहाँ पे 32 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो 32 से 4 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, 16 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। चिंता करने की बात है 12 और 18 को लेके। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा नंबर है। तो 32 इंटू 2 कितना होता है, 64। ठीक है, तो 64 तो यहाँ पे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट जो है उसको देखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, देखिए 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 कितना होता है, देखिए 96 है कि नहीं, 96 होता है। तो 96 देखिए 12 और 96 से चला जाता है, मतलब इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। लेकिन हम लोगों को अब ये देखना है कि 18 से ये जाता है कि नहीं। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो 96 है वो भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे देखना है 32 का जितनी भी मल्टीपल है उसको कंसिडर करते करते अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, कि कौन सा नंबर जाएगा। तो 96 32 3 हम लोग ने चेक कर लिया। 32 इंटू 4 अगर हम लोग करेंगे तो आएगा 128, जो भी डिविजिबल नहीं है। अब 32 इंटू 5 अगर करेंगे तो आएगा 116, तो ये भी नहीं जाएगा 12 और 18 से। अब 32 इंटू 6 करेंगे तो 192 आएगा, तो ये भी नहीं जाएगा। 32 इंटू 7 अगर करेंगे तो आएगा 224, वो भी नहीं जाएगा। 32 इंटू 8 अगर करेंगे तो आएगा 256, वो भी नहीं जाएगा। लेकिन 32 इंटू 9 जब करेंगे तो आएगा 288, तो 288 जो है वो 12 से भी डिविजिबल है, 18 से भी डिविजिबल है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम निकल के आ जाएगा 288। ठीक है, 288 विल बी द एलसीएम ऑफ 4, 12, 16, 18 एंड 32। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करते जाना है। तो आज का क्लास का सबसे अंतिम जो सेट ऑफ नंबर्स है वो मैं लूँगी, जो थंबनेल में भी आपने देख लिया था, जो मैं नॉर्मल एलसीएम मेथड से सॉल्व करके मैं कट कर दी थी क्योंकि मैं शॉर्टकट तरीका सिखाने वाली थी। तो यहाँ पे भी मैं वही करूँगी। मैं देखिए वो 3 नंबर्स में ले रही हूँ, 15, 24 एंड 40। तो आउट ऑफ दिस 3 नंबर्स कौन सा लार्जेस्ट है, 40 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे देखिए 40 तो 15 से भी नहीं जाता, 24 से भी नहीं जाता है, तो 40 का जो नेक्स्ट मल्टीपल है वो है 80। तो 80 भी 15 और 24 से नहीं जाएगा, तो हम लोग 40 का नेक्स्ट मल्टीपल देखेंगे। 40 का नेक्स्ट मल्टीपल 40 इंटू 3 इज़ 120। तो ये जो 120 निकल के आ रहा है ये 120 15 से भी जाएगा, 24 से भी जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड। ये मेथड फॉलो करके आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी थी कि मतलब अगर एलसीएम को आप लोग लॉन्गर मेथड से निकालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, लोग मैंने ये भी देखा है, बहुत लोग ऐसे भी हैं, वो लोग क्या करते हैं, जस्ट सपोज दिस 3 नंबर्स आर गिवन सिंपली 5, 10 एंड 15। तो इसके लिए भी वो लोग ऐसे घर बना बना के करते हैं, 5, 10 एंड 15। देन इन दिस वे दे सॉल्व 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, देन 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो इतना लॉन्ग प्रोसेस में अगर आप लोग करेंगे, इतने छोटे छोटे नंबर्स हैं,
उसके लिए भी अगर आप लोग इतने लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई कीजिए, जैसे कि 5, 10 एंड 15 अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या देखना है, तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, 15 बना है, ठीक है। तो 15 से 5 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, उसको लेके टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 15 से 10 नहीं जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। तो मुझे क्या करना है, जस्ट 15 का नेक्स्ट मल्टीपल को कंसिडर करना है। सो 15 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 30 है, 15 2 से 30। सो 30 जो है ये 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए ना कितना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो ट्राई टू फॉलो दिस मेथड। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि ये मेथड अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों का हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप लोग ये देखेंगे कि पाइप और सिस्टम्स में कितने ज़्यादा हम लोगों को एलसीएम करने की ज़रूरत होता है कि नहीं। तो अगर आप पाइप सिस्टम के सम में अगर आप जब कर रहे हो तब एलसीएम निकालने में ही अगर आप मतलब 1 मिनट निकाल दें तो क्या फ़ायदा होगा, टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को टाइम सेव करना है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ सर्टेन टाइप्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक कि हम लोग जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ को 2 सेकंड में अगर हम लोग कर सकें। अगर देखिए ये 5, 10 और 15 3 नंबर्स आर गिवन, तो इसके अगर हम लोग देख के बता दें कि हाँ इसके एलसीएम 30 होगा, तो क्या होगा, कितना टाइम आपका सेव हो गया। तो वो टाइम आप लोग फिर पाइप एंड सिस्टम का बाकी पोर्शन को सॉल्व करने में निकालिए। देखिए जितने भी आप लोग शॉर्ट ट्रिक जानेंगे उतना ही आपका टाइम सेव होगा, और जितना आपका टाइम सेव होगा उतने टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे, विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। जितना कम आप पेन और पेपर का इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में ये करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ये वीडियो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको एलसीएम का ये शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगी, नेक्स्ट क्लास में मैं एचसीएफ के बारे में बताऊँगी। एचसीएफ के बारे में आप लोगों को सबको पता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन बट द थिंग इज़ दैट एचसीएफ जो है उसको शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगी। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है वो तो आप लोगों को पता ही है, जैसे कि एलसीएम का मतलब था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग एलसीएम में मल्टीपल्स को लेके खेल रहे थे, और इन केस ऑफ एचसीएफ हम लोग फैक्टर्स को लेके प्ले करेंगे। वी विल प्ले विद फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स को। और हम लोग एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल को कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे बड़ा जो है, उसको हम लोग के देखिए कंसिडर करेंगे। तो उसके बेसिस पे ही ये शॉर्ट ट्रिक होगा। जैसे कि आप लोग एलसीएम इतने कम समय में निकाल पा रहे हैं, वैसे ही आप लोग देखेंगे एचसीएफ भी कितने जल्दी जल्दी आप लोग निकाल सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो जल्दी से आप लोग सबके साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग दोबारा देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको फिर से देख सकते हैं। ये जैसे कि लाइव प्रीमियर है, इसकी वजह से शायद आप लोग इसको मतलब फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे, बट एक बार ये प्रीमियर वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो आप लोग वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, जो बेल जो आइकन है उसको भी आप लोग प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नया नया वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। बाय बाय।